World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ईरान और इजराइल के तनाव में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस ईरान का साथ दे सकता है? क्या अब रूस भी ईरान के लिए युद्ध में उतरेगा? इस पर अब व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर जवाब दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस सीधे तौर पर इस तनाव में नहीं उतर सकता। इसकी वजह इजराइल में रहने वाले रूसी भाषा के लोग हैं, जिनकी जान खतरे में आ सकती है। रूस और ईरान के संबंध दशकों पुराने हैं। हालांकि ईरान और इजराइल के हालिया तनाव पर पुतिन न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह इजराइल में मौजूद बड़ी संख्या में रूसी आबादी है। जी हां, इजराइल की एक बड़ी जनसंख्या रूसी भाषा बोलती है। ऐसे में खुलकर ईरान का साथ देना राष्ट्रपति पुतिन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान पुतिन ने कहा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सोवियत संघ और रूस के लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। आज वो एक तरह से रूसी बोलने वाला देश है और इसमें कोई शक नहीं कि हमें कोई भी फैसला लेने से पहले इस तथ्य को याद रखना होगा। ईरान के साथ रूस के संबंधों पर बात करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के न सिर्फ अरब देशों बल्कि सभी इस्लामिक देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। रूस की 15% जनसंख्या मुस्लिम है। रूस ओआईसी का सदस्य है, इसीलिए रूस और ईरान की दोस्ती पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। बता दें कि पुतिन ने ये जरूर कहा है कि वो इस युद्ध में नहीं उतरेंगे, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि वो ईरान के साथ नहीं हैं। रूस द्वारा ईरान की मदद को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, ईरान डेफिनेटली रशिया की तरफ देख रहा है। ईरान ने रशिया की एक तरह से तो मदद भी करी है। जो सुना जाता है शुरू यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स दिए और टेक्नोलॉजी खैर अब ट्रांसफ़र हो गई है रशिया को। तो इस समय यस, ईरान का अगर कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर आ सकता है इस समय, केवल और केवल रशिया है। चाइना आएगा नहीं। चाइना अपने को दुनिया में एक स्टेट्समैन दिखाना चाहता है और कोई और बड़ी शक्ति नहीं है ईरान के साथ, छोटी भी शक्ति नहीं है। रशिया ही एक मात्र अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो ईरान को मिल सकता है, पर वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी ईरान के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा तो उसका अव्वल तो दुनिया की तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा। तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया भर में, भारत में भी। अव्वल तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, ये इमीडिएट कोई रिवेंज तो नहीं है ना, बदला तो नहीं है। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है। ठीक है, इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी। 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। तो ईरान को कुछ और भी करना पड़ेगा इसके अलावा, जो देखा जाए कि इंस्टेंट वो पंच बैक कर रहा है। बता दें कि अमेरिका ने बीते दिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी की है। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है।